Good morning, students. Today's topic is essay type tests. ऐसे टाइप टेस्ट जो है वो क्या होते हैं कि ऐसे टाइप टेस्ट के थ्रू मीन्स टीचिंग ऑफ इंग्लिश में ऐसे टाइप टेस्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स की जो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी है, उनकी जो अचीवमेंट है, उनको कैसे जज कर सकते हैं या इवेल्युएट कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप टेस्ट देखते हैं कि ऐसे टाइप टेस्ट का मीनिंग क्या होता है। ऐसे टाइप टेस्ट मीन्स कि स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे टेस्ट देना जिनमें कि ऐसे आइटम्स या ऐसे क्वेश्चंस हम स्टूडेंट्स को करने के लिए देते हैं जिनका रिस्पांस जो है वो एक एसे की फॉर्म में मींस डिटेल में जिनका रिस्पांस वो कर पाए। इस टाइप के टेस्ट में क्या है, कोई बाउंडेशन नहीं होती स्टूडेंट्स के ऊपर कि उन्होंने एक मींस किस टाइप से रिस्पांस करना है, 1 वर्ड में रिस्पांस देना है या 3 to 4 लाइंस में रिस्पांस देना है। एक एसे के फॉर्म में जो भी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी डेवलप हुई है, जो भी थॉट प्रोसेस डेवलप हुई है स्टूडेंट्स के माइंड में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हमने स्टूडेंट्स को असेस करना है, जिसके बारे में हमने स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन दिया है ऐसे टाइप, स्टूडेंट्स फ्रीली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है। टाइम की बाउंडेशन होती है इनमें कि स्टूडेंट को एक टाइम मींस एक जो प्रेस्क्राइब्ड टाइम होता है, एक डिसाइडेड टाइम होता है, उसमें अपना रिस्पॉन्स जो है वो देना होता है। स्टूडेंट को ये टेस्ट जो है वो कंप्लीट करना होता है। पर इस टाइप के टेस्ट में स्टूडेंट फ्रीली अपनी जो भी उसकी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थॉट्स डेवलप हुई हैं या जो भी मीन्स थिंकिंग डेवलप हुई है उसके माइंड में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में या किसी पर्टिकुलर स्किल के बारे में, अगर हम लैंग्वेज की स्किल्स की बात करें तो उसके बारे में मीन्स वो फ्री होता है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी नॉलेज को रिटन फॉर्म में दिखाने के लिए मीन्स इसमें फ्री होता है। इसमें मीन्स स्टूडेंट क्या है कि ऐसे की फॉर्म में रिस्पॉन्सेज जो है वो देता है, डिटेल में एक्सप्रेस करता है अपने थॉट्स को इस टाइप के टेस्ट में। इस टाइप के टेस्ट के थ्रू हम स्टूडेंट की क्रिएटिव एबिलिटी को, उसकी रीजनिंग एबिलिटी को, उसकी थिंकिंग पावर को इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्ड नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं कि उसको विस्तार में कितनी नॉलेज हुई है। इसमें स्टूडेंट जो है वो मीन्स डिस्क्राइब डिटेल में अपना रिस्पॉन्स जो है वो देता है। अब देख लेते हैं कि ऐसे टाइप टेस्ट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट है इजी टू कंस्ट्रक्ट। जो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं वो कंस्ट्रक्शन में इजी होते हैं, मींस इनको एक जो टीचर है वो इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकता है। अपने किसी भी सब्जेक्ट का कोई टीचर है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर टीचर ने एग्जाम लेना है या टेस्ट लेना है तो उसमें वो ऐसे टाइप टेस्ट जो है वो इजीली कंस्ट्रक्ट करके स्टूडेंट्स की नॉलेज को इवेल्युएट कर सकता है, असेस कर सकता है। कंस्ट्रक्शन में इजी होते हैं, मींस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में एक ही क्वेश्चन में जो है वो हम एक ही क्वेश्चन के थ्रू स्टूडेंट्स की एबिलिटी को जज कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को पूरे कॉन्सेप्ट की हम एक ही क्वेश्चन के थ्रू हम जज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग द हायर मेंटल एबिलिटीज। इस टाइप के जो टेस्ट होते हैं या ऐसे टाइप जो टेस्ट होते हैं या ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनके थ्रू हम स्टूडेंट्स की जो मेंटल एबिलिटी होती है, उसके मीन्स जो बौद्धिक विकास होता है, उसकी जो बौद्धिक योग्यताएं होती हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड, उनको इजीली मेजर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितनी डिटेल में नॉलेज है, उसका बौद्धिक विकास कितना विकसित हुआ है, उसका जो चिंतन है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो कितना विकसित हुआ है, उसके थॉट्स जो हैं वो कितने डेवलप हुए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, इस चीज़ को इजीली मेजर कर सकते हैं हम ऐसे टाइप टेस्ट के थ्रू या ऐसे टाइप क्वेश्चंस के थ्रू। नेक्स्ट है फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये जो टेस्ट होते हैं, ऐसे टाइप जो टेस्ट हैं, ये लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होती है, मिस लैंग्वेज की जो नॉलेज होती है एक स्टूडेंट को उसको डेवलप करते हैं। ये कि लैंग्वेज की कितनी नॉलेज स्टूडेंट को हुई है, कितना फ्रीली स्टूडेंट्स जो है अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है। इस चीज के लिए ये जो ऐसे टाइप टेस्ट है वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, मीन्स लैंग्वेज की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो स्टूडेंट्स के अंदर कितने डेवलप हुई है, राइटिंग स्किल जो है वो लैंग्वेज की वो स्टूडेंट्स के अंदर कितने डेवलप हुई है, कितना स्टूडेंट फ्रीली एक्सप्रेस कर पाता है अपने थॉट्स को, अपने व्यूज को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, इस चीज का हमें इजीली पता चल जाता है ऐसे टाइप टेस्ट के थ्रू। मीन्स उसकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी जो है वो उसका हमें पता चल जाता है, राइटिंग स्किल जो है वो किस हद तक डेवलप हुई है इसका हमें पता चल जाता है ऐसे टाइप टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट है गिव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस व्यूज। इस टाइप के जो टेस्ट होते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को
इस टाइप के टेस्ट के थ्रू स्टूडेंट्स अपने व्यूज को इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिटेल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मींस उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती कि उन्होंने 1 वर्ड में ही रिस्पॉन्स करना है या 3 to 4 लाइंस में ही अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना है। वो फ्री होते हैं कि वो एक ऐसे की फॉर्म में अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि इसमें डिटेल में जो है वो हम स्टूडेंट जो है वो डिटेल में रिस्पॉन्स करता है। और इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिससे कि हमें स्टूडेंट की जो क्रिटिकल एबिलिटी है या थिंकिंग एबिलिटी है या रीजनिंग पावर है या क्रिएटिव एबिलिटी है उसका हमें पता चले। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि इसमें हमने स्टूडेंट का ऐसे टाइप टेस्ट लेना है और उसमें हमने स्टूडेंट को क्वेश्चन दे दिया, मान लो कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन से रिलेटेड ही हमने एक क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट को कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, critically discuss the significance of comprehensive and continuous evaluation in teaching learning process। तो इस क्वेश्चन में क्या है, स्टूडेंट डिटेल में सीसीई का मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट भी बताएगा और क्रिटिकली एनालाइज करेगा कि क्या सिग्निफिकेंस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सीसीई का। उसको वो डिटेल में अपने व्यूज मींस एक्सप्रेस कर पाएगा, उसकी थिंकिंग एबिलिटी का हमें पता चलेगा। मींस उसको हम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो अपने व्यूज को फ्रीली एक्सप्रेस करे सीसीई कॉन्सेप्ट के बारे में, सीसीई टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट है डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग। इसके थ्रू मैंने आपको अभी बताया कि लैंग्वेज की जो 4 बेसिक स्किल्स हैं उनमें जो सबसे लास्ट में स्किल हम डेवलप करते हैं स्टूडेंट की राइटिंग स्किल, वो स्किल डेवलप करने में इस टाइप के जो टेस्ट हैं, ऐसे टाइप जो टेस्ट हैं या क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनके थ्रू हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी कितनी डेवलप हुई है, स्टूडेंट की राइटिंग एबिलिटी कितनी डेवलप हुई है, कितना इफेक्टिवली वो अपने व्यूज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट है डेवलप टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट आइडियाज। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स के अंदर जो भी आइडियाज, जो भी नॉलेज डेवलप हुई है, जो भी उसके अंदर थॉट्स डेवलप हुए हैं, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है और उनको एक लॉजिकल वे में ऑर्गेनाइज करके रिटन वे में कैसे प्रेजेंट करना है, रिटन फॉर्म में कैसे उनको लिखना है इफेक्टिवली, इस चीज का पता भी, ये एबिलिटी भी स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप हो जाती है अगर हम उसका ऐसे टाइप टेस्ट लेते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस के थ्रू उसको इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट है मेक स्टूडेंट क्रिएटिव। इस टाइप के टेस्ट के थ्रू, ऐसे टाइप टेस्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स को क्रिएटिव बना सकते हैं। उसकी पर्सनैलिटी में जो एक क्रिएटिव एस्पेक्ट है, क्रिएटिव थिंकिंग जो है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो नई नॉलेज उसके माइंड में है, वो क्या नई नॉलेज है, क्या विचार उसके माइंड में है, इस चीज का पता हम इफेक्टिवली और इजीली ऐसे टाइप टेस्ट के थ्रू लगा सकते हैं। ये टेस्ट जो है वो स्टूडेंट की क्रिएटिव एबिलिटी को डेवलप करने का एक बहुत ही इफेक्टिव एक मीन्स है, एक साधन है। नेक्स्ट है एबल टू थिंक एंड राइट कंटिन्यूसली। इस टाइप के टेस्ट के थ्रू स्टूडेंट की जो थिंकिंग एबिलिटी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। स्टूडेंट जो है वो कंटिन्यूसली एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो जो भी थॉट्स उसके माइंड में आते हैं उनको वो फटाफट से ग्रैस्प करता जाता है, उन थॉट्स को वो अपने माइंड में लेके आएगा और उन थॉट्स को कंटिन्यूटी में वो रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करता जाएगा। मीन्स एक जो कंटिन्यूसली लिखने की जो हैबिट है और कंटिन्यूसली जो है एक थॉट प्रोसेस है, सोचने की जो एक क्षमता है, वो उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ऐसे टाइप टेस्ट के, ऐसे टाइप क्वेश्चंस के ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है स्कोरिंग इज वेरी सब्जेक्टिव। इस टाइप की जो टेस्ट की स्कोरिंग होती है, जब हम मार्क्स देने की बात आती है, जब एक टीचर स्टूडेंट ने अपना रिस्पॉन्स दे दिया और टीचर जब उसकी चेकिंग करेगा, उसको मार्क्स देगा, वहां पे सब्जेक्टिविटी के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। टीचर मीन्स अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने थॉट्स के बेसिस पे या अपने मीन्स अपनी चॉइस के बेसिस पे जो है वो वहां पे स्कोरिंग में काफी ज्यादा अप एंड डाउन कर सकता है। नेक्स्ट है मीन सब्जेक्टिविटी के पक्षपात के चांसेस बहुत ज्यादा इसमें हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्कोरिंग रिक्वायर्स एक्सेसिव टाइम। और इस टाइप के टेस्ट को चेक करने में भी जो है वो एक्सेसिव टाइम मींस एक्स्ट्रा टाइम लगता है, क्योंकि स्टूडेंट डिटेल में रिस्पॉन्स करते हैं, काफी मींस डिटेल फॉर्म में वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, टाइम लगता है स्टूडेंट को रीड आउट करने में, उसके रिस्पॉन्स को स्कोरिंग करने में। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इनमें टाइम लगता है। मींस स्टूडेंट को जो है वो टेस्ट देने में, अपना रिस्पॉन्स लिखने में भी टाइम लगता है और वैसे ही टीचर को, एग्जामिनर को चेकिंग में भी टाइम लगता है, स्कोरिंग में भी टाइम लगता है। नेक्स्ट है
सम स्टूडेंट डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग टू मच लेंथी आंसर्स। इस टाइप के टेस्ट के थ्रू कुछ स्टूडेंट्स में हैबिट डेवलप हो जाती है कि वो मीन्स बहुत ज़्यादा जो लेंथी आंसर्स हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के, वो लिखने की एक हैबिट डेवलप हो जाती है। एक्स्ट्रा जो एक नॉलेज होती है वो शो करने की जो है एक हैबिट डेवलप हो जाती है स्टूडेंट्स के अंदर। मीन्स टू द पॉइंट लिखने की जो हैबिट है वो डेवलप नहीं हो पाती। एक्स्ट्रा नॉलेज, एडिशनल नॉलेज, लेंथी आंसर्स मीन्स अनवांटेड या इरिलेवेंट जो चीज़ हमने नहीं पूछी है उस चीज़ के बारे में भी स्टूडेंट इसमें अपने व्यूज एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हैबिट ऑफ राइटिंग अनवांटेड आंसर्स। इस टाइप के जो टेस्ट हैं, अगर हम ऐसे टाइप टेस्ट स्टूडेंट का लेते हैं तो इस टाइप के टेस्ट के थ्रू स्टूडेंट्स के अंदर एक और हैबिट जो है वो डेवलप हो जाती है कि स्टूडेंट अनवांटेड जो आंसर्स हैं, मीन्स जो चीज़ हमने पूछी भी नहीं है उस टॉपिक के बारे में वो चीज़ भी, वो नॉलेज भी अपनी शो ऑफ करने की जो एक हैबिट उनके अंदर डेवलप हो जाती है और वो एक कॉन्सेप्ट से हट करके, रेलेवेंट रिस्पॉन्स से हट करके जो एक अनवांटेड आंसर्स होते हैं, अनवांटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं, अनवांटेड नॉलेज होती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो भी अपनी शो ऑफ करने लग जाते हैं। मींस वो जो फोकस है उनका वो हट जाता है कई बार। नेक्स्ट है वेरी अनसाइंटिफिक। नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है कि इस टाइप के जो टेस्ट हैं वो बहुत ही अनसाइंटिफिक होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी एक डिसाइडेड रिस्पांस नहीं होता। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में एक डिसाइडेड रिस्पांस होता है, एक स्पेसिफिक रिस्पांस होता है, एक डेफिनेट आंसर होता है किसी क्वेश्चन का, बट इसमें ऐसा कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं होता। स्टूडेंट जो है वो अपने फ्री होते हैं अपने व्यूज को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए जिसके बारे में हमने स्टूडेंट का को ऐसे टाइप टेस्ट पूछा है या ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसके बारे में पूछा है। तो ये अनसाइंटिफिक टाइप के जो अनसाइंटिफिक टाइप के टेस्ट होते हैं, इनमें कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता, स्कोरिंग किस बेस पे करनी है या क्राइटेरिया कोई भी मीन्स डिसाइडेड नहीं होता इसमें, तो अनसाइंटिफिक टेस्ट है ये। नेक्स्ट है लो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इस टाइप की जो टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है वो भी काफ़ी लो लेवल की होती है, क्योंकि इनकी जो एक फिक्स्ड रिलायबिलिटी और जो वैलिडिटी है वो नहीं होती। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के थ्रू हमें एक फिक्स्ड रिलायबिलिटी और जो है वो वैलिडिटी एक पता होती है किसी स्टैंडर्डाइज टेस्ट की। तो इस टाइप के टेस्ट में क्योंकि अनसाइंटिफिक है, कोई भी डिसाइडेड रिस्पॉन्स नहीं होता, तो इसमें लो लेवल की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होती है। कुछ भी गलत मीन्स नहीं होता। अगर स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं, इट मीन्स कि उसने कुछ ना कुछ सही रिस्पॉन्स उसके बारे में दिया है, चाहे वो जो चीज़ हमने पूछी है उससे हटकर हो उसका रिस्पॉन्स या उससे रिलेटेड हो उसका रिस्पॉन्स। तो मीन्स कहने का मतलब है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो लो लेवल की होती है ऐसे टाइप टेस्ट में। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे ऐसे टाइप टेस्ट के। अपने आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि ऐसे टाइप टेस्ट क्या होते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।